मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर की भनक सौरभ को लग गई थी और इसके बाद विवाद भी होता था। हत्या के पीछे भी मुख्य रूप से यही वजह मानी जा रही है। कातिल मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने लगातार सौरभ का मोबाइल चालू रखा। शिमला में बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून के दौरान लोगों को बराबर मैसेज का रिप्लाई सौरभ के फोन से करती रही, जिससे किसी को शक न हो। हालांकि कोई कॉल रिसीव नहीं की। पुलिस को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं। मुस्कान और साहिल वापस मेरठ लौटे तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को हत्या की बात बता दी। मैंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो उजेगी। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर मैंने कहा बुलबुशु भी अभी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। साहिल और मुस्कान के अफेयर के बारे में सौरभ को भी भनक लग गई थी। सौरभ से विवाद भी हुआ था और मर्चेंट नेवी की उसकी नौकरी भी छूट गई थी। मुस्कान और सौरभ के बीच पैसा और लव अफेयर की टेंशन हुई और घटना इतनी बढ़ गई कि वारदात के रूप में सामने आई। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस लौटा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे मनाया। 28 फरवरी को मनाया बेटी का जन्मदिन। 3 मार्च की रात मुस्कान ने डिनर में दी नींद की दवा। 3 मार्च की देर रात साहिल को बुलाकर हत्या कर दी। 4 मार्च को बेटी के अपनी मां के घर छोड़ा, शिमला गई। 17 मार्च को शिमला से वापस मेरठ लौटी। 18 मार्च को पुलिस पहुंची, लाश ड्रम से बरामद की। 18 मार्च को पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। मुस्कान की मां भी साहिल को अच्छा इंसान नहीं मानती थी। मेरे को मेरे दोस्त ने, जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसी के नंबर से कोई और उसका फोन चला रहा है। हम बिल्कुल नहीं समझ पाए। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता तो हम तभी भागे चले जाते। मेरा तो भाई मुझे वापस चाहिए। सौरभ मर्डर केस में इतने पहलू शामिल हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साहिल और मुस्कान के अफेयर और सौरभ मर्डर केस की कई कहानियां मेरठ ही नहीं पूरे देश में चर्चा में है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ।